नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व की तैयारियां शिव मंदिरों से काफी दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एक तरफ मंदिर सेवादारों ने तैयारियां की, वहीं शिव भक्तों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रातः आरती के बाद से ही भक्त जनों ने शिवलिंग पर जल, फल, फूल, दूध आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की और अपनी अपनी मन्नतें मांगी। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। वहीं विभिन्न सेवा समितियों द्वारा अटूट भंडारे भी लगाए गए। कई भक्तों को खीर का प्रसाद वितरण किया गया तो कहीं दूध, चिप्स, फल आदि बांटे गए। अनेक भक्तों ने आज उपवास भी रखा। मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गुंजायमान रहे। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में जयपुर के 6 बड़े कोचिंग सेंटर व 8 स्कूल एसओजी के रडार पर और आ गए हैं। जांच में एसओजी को इनपुट मिला है कि ये कोचिंग व स्कूल संचालक पेपर लीक गिरोह के संपर्क में थे। इन्होंने गिरोह से पेपर लेकर अन्य अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि कुछ कोचिंग व स्कूल संचालकों के नाम सामने आए हैं। इनकी जांच व तस्दीक की जा रही है। इधर मास्टरमाइंड जगदीश की गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए 14 ट्रेनी थानेदारों से क्रॉस पूछताछ में 24 और थानेदारों के नाम सामने आए हैं जो आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी भूमिका जांची जा रही है। जांच में सामने आया कि कुछ अभ्यर्थी पेपर लीक में शामिल थे। कार्रवाई के कारण कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन करने ही नहीं पहुंचे। आरपीए से 2 अन्य प्रशिक्षु थानेदारों को भी एसओजी मुख्यालय लाकर पूछताछ की गई। जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे 3 नाबालिगों ने रोहतक में एक व्यापारी को मां के सामने गोलियों से भून दिया। घटना 29 फरवरी की है। हत्या का वीडियो 7 मार्च को सामने आया है। वीडियो में एक होटल के सामने कार में बैठे व्यापारी पर नाबालिग अंधाधुंध गोलियां बरसाते नजर आ रही हैं। इस दौरान मां अपने बेटे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नाबालिग 12 फरवरी को सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। तीनों बाल अपचारियों को देर रात नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि बाल अपचारियों ने जयपुर से भागने के बाद रोहतक में एक व्यापारी की हत्या की थी। रोहतक के लाखन माजरा में गुरुग्राम के स्क्रैप व्यापारी सचिन मुंजाल की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ है। गैंगस्टर रोहित गुदारा ने तीनों नाबालिगों को सचिन मुंजाल की हत्या का टास्क दिया। हत्या के बाद तीनों नाबालिग अलग अलग राज्यों में लगातार फरारी काट रहे थे। अलवर में दूल्हे की बारात निकलने से करीब आधा घंटे पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह सामान लेने बाजार गया था, तब बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी और उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने शादी होने तक मौत की जानकारी दूल्हे से छुपाए रखी। जैसे ही भाई की मौत की खबर पहुंची, पूरे घर में कोहराम मच गया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। हादसा अलवर के लक्ष्मणगढ़ के गोठरा खुर्द गांव के बाहतू कला थाने का है। एएसआई मोर मुकुट ने बताया कि हादसा लक्ष्मणगढ़ का है, जिसमें गोठड़ा खुर्द गांव के रहने वाले 37 वर्षीय हरिमोहन की मौत हो गई। बड़े भाई राम भरोसी ने बताया कि हमारे छोटे भाई जेएन की शादी थी। बारात जाने के कुछ घंटे पहले हरिमोहन सामान लेने बुआ के बेटे के साथ बाइक पर मंडावर गया था। लौटते समय पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में भाई की मौत हो गई। परिवार में हरिमोहन ही कमाने वाला था। पंजाब के लुधियाना में 13 दिन पहले 22 फरवरी को मलेरकोटला में जिम करते हुए डीएसपी दिलप्रीत सिंह शेरगिल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसके भाई, भाभी और भाई के साथी को एडिशनल सेशन जज संदीप सिंह बाजवा की कोर्ट ने ड्रग तस्करी मामले में सजा सुनाई है। मॉडल टाउन निवासी हरप्रीत सिंह डीएसपी दिलप्रीत सिंह शेरगिल के छोटे भाई हैं। हरप्रीत की पत्नी सरबजीत कौर और हरप्रीत सिंह को 8 साल की कठोर कैद और 80,000 रुपये के जुर्माने की सजा मिली है। और रणधीर सिंह नगर के दलबारा सिंह को 11 साल की कठोर कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक बड़ी कार्रवाई में एसटीएफ लुधियाना इकाई ने 19 अगस्त 2019 को एक महिला सहित 3 आरोपियों को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा व उनका सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता है और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि पत्रकारों के साथ हुई किसी भी घटना पर पुलिस तुरंत एवं त्वरित कार्रवाई करे। बेडम राजधानी जयपुर में भारतीय प्रेस पत्रकार संघ के राज मंदिर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सुबह मंच से घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए 1 घंटे में पुलिस महानिदेशक और
जिलों के सभी एसपी और कमिश्नर को इस बाबत सर्कुलर जारी करेंगे। वही 1 घंटे के भीतर ही बेडम ने पुलिस महानिदेशक के नाम से सर्कुलर जारी कर दिया। वही भारतीय प्रेस पत्रकार संघ के अध्यक्ष अभय जोशी ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के साथ ही विभिन्न मांगे उनके सामने रखी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट और रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों और जवाब को लेकर आपत्ति भी मांगी है, जिसके लिए अभ्यर्थी 100 रुपये फीस देकर 12 मार्च से 14 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आंसर की पर मिलने वाली आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करेगा, जिसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 फरवरी को कुल 5,388 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इनमें 5,190 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट जबकि 198 पदों पर रेवेन्यू अकाउंटेंट की भर्ती होनी थी। पंजाब के जालंधर में अनाज पॉलिसी को लेकर जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किए बैठे ट्रक यूनियन और पल्लेदार यूनियन के वर्करों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जालंधर लुधियाना के बीच लाडोवाल टोल पर जाम लगाकर बैठे वर्करों को पुलिस ने खदेड़ दिया, जिसके बाद नेशनल हाईवे को खुलवा दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है। ट्रक ऑपरेटरों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के जाम का आह्वान किया था। दोपहर में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद करीब 2:30 बजे पुलिस ने ट्रक यूनियन के प्रधान हैप्पी संधू और पल्लेदार यूनियन के नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद भड़के वर्करों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। एडीसीपी रमनदीप भुल्लर की अगुवाई में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए। अनूपगढ़ जिले में एक ई रिक्शा और एक निजी ट्रेवल्स कंपनी की बस में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना NH 911 पर गांव 23 से मोड़ के पास हुई। 2 मृतकों की ही पहचान हो गई, जबकि तीसरे मृतक की पुलिस पहचान करने का प्रयास कर रही है। बूटाराम ने बताया कि उसने अपने पिता 35 वर्षीय राज सिंह बावरी, ताया 55 वर्षीय सुखराम बावरी, बुआ 50 वर्षीय धनकौर बावरी को गांव 8 के जाने के लिए अनूपगढ़ से एक ई रिक्शा में बिठाया था। कुछ ही देर में गांव 23 से मोड़ पर सामने से आ रही एक निजी बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में सवार ड्राइवर 40 वर्षीय रमन गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 17 और 35 वर्षीय राज सिंह बावरी और एक अन्य ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। SP रमेश मौर्य ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में अदालती आदेश के पालन में कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया। इसमें कहा कि 2021 से 2023 के दौरान बोर्ड ने 78 भर्तियां की, जिसमें 10,204 प्रश्न पूछे और इनमें से 215 प्रश्नों को डिलीट किया। वे 163 के उत्तरों को बदला। डिलीट किए प्रश्न 2.10% है, जबकि बदले गए प्रश्नों का 1.60% ही है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, गुजरात राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट राजस्थान की कई परीक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि इनमें भी प्रश्नों को डिलीट किया। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि पेपर सेटर से 10% तक गलतियां हो सकती हैं। अदालत ने चेयरमैन की शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं होकर कहा, बोर्ड चेयरमैन 3 दिन में शपथ पत्र पेश कर बताएं कि मॉडल उत्तर कुंजी और अंतिम उत्तर कुंजी के परिणाम में कितना अंतर रहता है। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में एक महिला से रेप कर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर 5 लाख रुपए वसूलने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रैणी के थाना अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट दी है कि एक युवक ने उसके साथ रेप किया। रेप के बाद अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। डर के कारण पहले उसने मुझसे 5 लाख रुपए वसूल किए, उसके बावजूद भी धमकी देता आ रहा है, जिससे तंग आकर मुकदमा दर्ज करवाया है। कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में है।